हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अनदर लर्निंग वीडियो। सो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैल्पिंग पे कि मार्केट में किस किस सेटअप के साथ हम स्कैल्पिंग करके अच्छा प्रॉफिट वगैरह बना सकते हैं। अभी मैं इस वीडियो में तो स्कैल्पिंग निफ्टी के साथ बात करूंगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स में कैसे काम किया जा सकता है स्कैल्पिंग पे, और कैसे इसके स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए मार्केट में कुछ प्रॉफिट वगैरह बनाया जा सकता है रेगुलर बेसिस पे। तो पहले तो कुछ की पॉइंट्स को समझ लेते हैं। देखिए, मार्केट में अगर स्कैल्पिंग हो रहा है तो जैसे कि आपको थोड़ा बहुत पता होगा, और अगर नहीं भी पता तो मैं बता दूं, स्कैल्पिंग का मतलब ही होता है कि एंट्री आपकी क्विक होनी चाहिए और एग्जिट भी आपका क्विक होना चाहिए, है ना। क्विक एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड होना चाहिए मार्केट में। अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है या फिर मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो यहाँ पे क्विक एग्जीक्यूशन करके आप एंट्री बनाओगे, अपने टारगेट के लिए बुक करोगे। और मार्केट में अगर आपके लॉस हो रहा है, मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है, तो वहाँ पे आप एग्जिट बनाओगे और अपना एसएल लेके मार्केट से आउट हो जाओगे। स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स को होल्ड वगैरह नहीं किया जाता है। यहाँ पे मोमेंटम की बात होती है। मोमेंटम में कैसे मार्केट में हम लोग इसमें अगर लाइक मार्केट डाउन साइड निकल रहा है, थोड़ा बहुत मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, तो इस रिट्रेसमेंट पे ट्रेड को अपना एग्जीक्यूट करेंगे तो मार्केट इसके फेवर में अपने में जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बुक होगा। मार्केट कहीं अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर यहाँ पे अपनी एंट्री बनेगी एक अच्छे लेवल पे। देन मार्केट में कहीं अपसाइड का मोमेंटम आएगा, तो हम लोग इन्हीं एंट्रीज को बनाने का ट्राई करते हैं। फिबोनाची टूल का यूज़ करते हैं कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी क्विक एंट्री के साथ मार्केट में टारगेट वगैरह बुक किया जा सकता है। तो देखिए, अभी मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि निफ्टी 50 इंडेक्स में साथ अगर आप इसे बैक टेस्ट भी करके देख लेना, आप फॉरवर्ड टेस्ट भी करके देख लेना एक बारी से कि मार्केट में कितने अच्छे तरीके से ये काम करता है, और मैंने अच्छे प्रॉफिट वगैरह भी इससे बनाए हुए हैं। तो अगर निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर टाइम फ्रेम होने का इसका 3 मिनट, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी अच्छा उतना नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रेटजी को फॉलो करें। और मार्केट में जैसा कि निफ्टी की बात करें तो कम से कम एटलीस्ट लाइक मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, पहला सिनेरियो समझेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट में माना अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली, तो जो ये डाउन ट्रेंड में मार्केट में स्विंग होंगे, जिन स्विंग से हम फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करेंगे, ये स्विंग एटलीस्ट 100 पॉइंट से 80 पॉइंट से 100 पॉइंट के आसपास का मार्केट में मोमेंटम आया हुआ होना चाहिए, तभी ये स्ट्रेटजीज़ को और हम लोग इस फिबोनाची को यूज़ करेंगे। सपोज़ कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा पहले इस पे समझते हैं, फिर चार्ट पे भी देखेंगे। सपोज़ कि मार्केट में रिट्रेसमेंट के साथ हम लोगों को कैप्चर करना, तो मार्केट में सेलिंग आई, मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो अभी जो मार्केट में सेलिंग आएगी हम लोग इस स्विंग को पकड़ने का ट्राई करेंगे। मार्केट में फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करेंगे इसी स्विंग के साथ। तो यहाँ पे मार्केट में हमने इस लेवल पे फिबोनाची को ड्रॉ किया। अभी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट में सेलिंग आई है, तो जब थोड़ा बहुत मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो हम लोग इस चीज़ को देखने का ट्राई करेंगे कि मार्केट क्या 0.5% बोल लें या फिर 0.6% बोल लें, इन लेवल्स तक का मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। अगर मार्केट इन लेवल्स तक का रिट्रेसमेंट कर रहा है तो यहाँ पे अपनी एंट्री बनेगी मार्केट के फेवर में, मार्केट के अगेंस्ट में नहीं बना के मार्केट के साथ साथ जाने का ट्राई करेंगे। वो कैसे? मार्केट सेलिंग में जा रहा है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, अब यहाँ पे अपनी एंट्री बनेगी पुट साइड्स में कि मार्केट में इस लेवल के आसपास तक का रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो एक बारी पुट साइड का अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कैप्चर करने के लिए अपनी पोजीशन का एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए, है ना। इसी तरीके से अगर बात कर ले अप ट्रेंड में, सपोज के मार्केट में कहीं अप ट्रेंड आया हुआ है, मार्केट अप ट्रेंड निकल रहा है, देन मार्केट में रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो अभी मार्केट के साथ साथ यहाँ पे जाने का ट्राई करेंगे। अपना ये स्विंग होगा और इस हाई स्विंग तक का फिबोनाची लेवल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। लाइक इस तरीके से मार्केट में हमने फिबोनाची लेवल को ड्रॉ किया, और फिर मार्केट किस रिट्रेसमेंट तक का करते जाए, लाइक 50% और 60% का, जैसे मैंने बोला 0.5%, 0.6% तक का मार्केट रिट्रेसमेंट करता हुआ डाउन साइड निकलेगा, तो यहाँ पे अपनी एंट्री बनेगी कॉल साइड में, है ना। यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट, फिबोनाची टूल का मतलब ये होता है कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट कर सकता है। मार्केट में सेलिंग आ रही है, मार्केट अप साइड थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके फिर से मे भी कंटिन्यू कर सकता है, तो इस रिट्रेसमेंट के बाद ही अपनी एंट्री बनाने का ट्राई करेंगे। मार्केट कहीं अपसाइड निकल रहा है, अपसाइड के बाद मार्केट में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो अपने लेवल के आसपास अगर मार्केट में बन रहा है एंट्री, तो फिर इस लेवल के आसपास बनाने का ट्राई करेंगे एंट्री, और मार्केट कहीं अपसाइड निकलेगा। तो यही एक सिंपल सा फैक्ट और सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो कि हम अपने एग्जीक्यूशन कर सकते हैं ट्रेड को। अभी अगर चार्ट पे देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत हमने ओवरऑल सिनेरियो समझ लिया कि मार्केट में निफ्टी के साथ इसे काम करना है, तो निफ्टी का टाइम फ्रेम होना चाहिए 3 मिनट का, 3 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए, और एटलीस्ट 70 या 80 पॉइंट्स बोल लो, 80 पॉइंट से 100 पॉइंट का मार्केट ने मोमेंटम किया हो।
है ना। अब जैसे कि कोई भी स्ट्रेटेजी, ये तो आपको भी पता होगा कि कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप फिबोनाची को लेवल को यूज़ करो या कोई भी इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हो, वो साइडवेज और चॉपी मार्केट में भी उतना वर्कफुल नहीं होगा, उतना काम नहीं करेगा। तो अगर मार्केट एक रेंज वगैरह में काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने रेंज में काम किया, यहाँ पे मार्केट में रेंज में काम किया, तो अगर मार्केट उतना मोमेंटम नहीं दे रहा तो मे बी ये स्ट्रेटेजी उतना वर्कफुल ना रहे। बट हाँ, जहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम वगैरह किया है वहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट ने इस तरीके से काम किया है, क्या स्ट्रेटेजीज अपनी जिस पे हम बात कर रहे हैं वो मार्केट ने काम किया है। तो देखिए, पहले तो ये रेंज वाली बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट रेंज वगैरह में काम कर रहा है, तो मे भी उतना बड़ा टारगेट वगैरह में देखने को ना मिले। बट यहाँ पे फिर भी अगर देखेंगे, सपोज़ कि मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास ओपन हो रहा है, इस लेवल के आसपास ओपन पे मार्केट ने एक अच्छी सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली है कि इस लेवल के आसपास मार्केट ने अच्छा सेलिंग दिया, इस रेंज का ब्रेकआउट किया, अब मार्केट यहाँ से सेलिंग में चला गया, है ना। चार्ट को एकदम सिंपल रखेंगे, जो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह जो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस और सपोर्ट होंगे उन लेवल्स को ड्रॉ करने के बाद ही चार्ट को एकदम सिंपल रखना है। यहाँ पे सिर्फ देखना है आपकी जो नेकेड आइट से आपको दिख रहा हो, आपको यहाँ पे बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जो नेकेड आइट से दिख रहा हो कि ठीक है यहाँ पे अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल गई है, तो अभी अपना स्विंग क्या बनेगा, अपना स्विंग इस लेवल के आसपास बनेगा और अपना अनदर स्विंग इस लेवल के आसपास बनेगा। तो चलो यहाँ पे फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करके देखते हैं कि ये सेलिंग हमने कंसीडर किया कि मार्केट में आ गया है ना। अब ये सेलिंग जब मार्केट में आया तो हमने देखा कि इस स्विंग के साथ तो मार्केट में काम करा है, तो अभी मार्केट ने थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया है। देखिए, ये सेलिंग आई, मार्केट में रिट्रेसमेंट हुआ और मार्केट ने 0.5% के आसपास से रिजेक्शन लिया है और फिर मार्केट में थोड़ा बहुत हमें और भी सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिली है। तो जब अपना ट्रेड, हालांकि ये बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं, ना ही ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है, बट जैसा कि स्कैल्पिंग का मतलब ही होता है कि क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे 2 से 3 लॉट से 4 लॉट तक का आप काम कर सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं। 1-2 लॉट में इतनी बात में भी ना बने, तो 2-3-4 लॉट के साथ आप काम करेंगे तो ये स्कैल्पिंग अच्छा प्रॉफिट देगा। अभी मार्केट में ये सेलिंग आई, थोड़ा सा मार्केट ने रिजेक्शन शो किया 50% के आसपास का, तो यहाँ पे अपना कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और मार्केट में इस लेवल के आसपास जब आप अपनी एंट्री बनाओगे, आप 19 जन का ये चार्ट है, तो आप 19 जन का प्रीमियम चार्ट भी उठा के देख सकते हो कि इस लेवल के आसपास जब आप अपनी एंट्री बनाओगे और जो ये इतना मोमेंटम मार्केट में मिला होगा, इसमें भी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला होगा। यहाँ से अराउंड 50 पॉइंट मार्केट ने दिया है, तो आप इन द मनी अगर काम कर रहे हो तो ईजिली आपका टारगेट वगैरह अचीव होगा। अब यहाँ पर टारगेट रखने की बात करें तो वो कैसे रखा जा सकता है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, वापस से मैं अगेन बोल देता हूँ कि अगर 0.5% और 0.6% का लेवल है, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न होगा कि 0.50% के आसपास पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए कि 0.6% के आसपास अपना ट्रेड होना चाहिए। देखिए, अगर 0.5% के आसपास अपने ट्रेड का एग्जीक्यूशन कर रहे हो, सपोज़ क्या ये मार्केट में सेलिंग आया, यहाँ पे आपने रिजेक्शन देखा कि हो रहा है मार्केट में, आपने यहाँ पे अपनी कहीं एंट्री बनाई मार्केट में पुट साइड की, तो जब यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो एसएल जो अपना होगा वो कहीं इस लेवल के 0.6% के ऊपर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी तो एसएल इस लेवल के आसपास होगा, और अगर मार्केट में आप थोड़ा सा वेट करना चाहते हो, आपको थोड़ा एसएल छोटा रखना है आप मार्केट में, तो यहाँ पे फिर अगर ये मार्केट निकल रहा है तो इससे यहाँ पे रिग्रेट मत करना। अगर मार्केट 60% के आसपास तक का आ रहा है, सपोज़ कि यहाँ पे आपने एंट्री नहीं बनाई क्योंकि आपको लगा कि यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई तो मार्केट 60% के आसपास ना निकल जाए, तो यहाँ पे मेरा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एसएल बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे वेट करना 60% के लेवल तक का। अगर 60% के लेवल पे आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो फिर आपका एसएल इस लेवल के आसपास होना चाहिए, और आप अगर 0.5% के आसपास की अपनी एंट्री बनाओगे तो भी आपका एसएल कहीं इस लेवल के आसपास होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है 0.5% के लेवल पे, क्योंकि ऐसे में मार्केट में कहीं आपने एंट्री बनाया, थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ से निकल जाएगा तो अच्छी बात है, बट अगर मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड निकलेगा तो आप अपना एसएल यहाँ रखोगे तो वो मे बी हिट हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर पर्सनली प्रीफर करता हूँ कि 0.6% तक का मार्केट रिट्रेसमेंट जरूर करता है। अगर 0.5 से रिजेक्शन ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी यहाँ पे भी एंट्री बन जाती है, और यहाँ पे एंट्री तब बनती है जब उतना एसएल अपना प्रॉपर बैठता है। अब आपको बड़ा एसएल नहीं लेना है तो आपको 0.5 के पास से रिस्क लेके अब एंट्री बना लेना चाहिए। फिर आपको अगर ये मोमेंटम आ रहा है, अगर आपने यहाँ पे टारगेट वगैरह
वगैरह बुक कर लिया, प्रीमियम अच्छा बढ़ा होगा तो वेल एंड गुड। बट अगर आपने वेट किया और मार्केट उतना नीचे ना जाके अगेन 60% तक का मार्केट जा रहा है, तो फिर वहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे आपका अगर एसएल इस ट्रेड का भी पड़ा होगा तो उतना कुछ खास आपका एसएल भी हिट नहीं होगा और मे बी आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट के साथ क्लोज करो। बट अगर आपकी एंट्री इस लेवल के आसपास बनी है तो मोमेंटम में जो ये मोमेंटम आपको मिल रहा है, आपका ट्रेड यहीं पे कट जाना चाहिए। आपको अगेन इतना रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उतने रिट्रेसमेंट में प्रीमियम अगेन उतना कम होगा, डीके होगा, फिर जब मार्केट वहाँ भी आएगा तो प्रीमियम में भी उतना ना बढ़े। तो अगर एंट्री यहाँ बना रहे हो तो जो भी मोमेंटम में मिल रहा है 40 50 60 पॉइंट निफ्टी में आप उसे ले लो और अपना एसएल यहाँ पे रखो। तो अभी यहाँ पे अगर देखें तो अपना एग्जीक्यूट होता ट्रेड तो कहीं इस लेवल के आसपास था, तो 20 पॉइंट का एसएल होता, अराउंड देखिए 20 पॉइंट का एसएल होता और टारगेट जो 20 पॉइंट के ऊपर 1:2 1:1 का जैसा भी आप लेना चाहो वैसा होता। तो अब स्कैल्पिंग में उतना मोमेंटम में भी आपको ना मिले, ये लगेगा कि ये तो सिर्फ 40 पॉइंट्स है, बट निफ्टी में 40 पॉइंट्स इन द मनी अच्छा प्रीमियम बढ़ेगा। और वहाँ पे अगर 250 क्वांटिटी वगैरह है या 300 क्वांटिटी के साथ आप स्कैल्प कर रहे हो तो ईजी, अगर 10 रुपये भी प्रीमियम बढ़ रहा है तो वो 2500 3000 के आसपास तक का प्रॉफिट दे देता है। तो अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 लॉट तक का पैसा होना चाहिए आपका कैपिटल में, वरना एक लॉट के साथ आप एग्जीक्यूट करोगे तो मोमेंटम उतना मिलेगा नहीं और फिर मे बी आपको वो चीज़ अच्छा ना लगे और आपकी साइकोलॉजी ख़राब करे, है ना। तो यहाँ पे अपना ट्रेड जैसा कि मैंने की पॉइंट बताया कि 0.5 के पास आप एग्जीक्यूशन करने के मन में हो तो आपका एसएल भी इस लेवल के आसपास होना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा आपको बड़ा एसएल लेना पड़ेगा और आप वेट करोगे, आपको उतना बड़ा एसएल नहीं लेना है तो फिर 0.6% के आसपास तक का वेट करो। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपने 0.5% पे लेवल पे वेट किया, यहाँ पे आपके ट्रेड में एग्जीक्यूशन हुआ, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर अगेन मार्केट 0.6% के आसपास जा रहा है तो क्या यहाँ अगेन री एंट्री बनेगी? अगर ये क्वेश्चन आपका आ रहा है तो यहाँ पर अगर आपने पहले में प्रॉफिट बुक किया है और यहाँ पर आप री एंट्री बनाना चाहते हो एक छोटे एसएल के साथ, तो बिल्कुल ये री एंट्री बनेगी और 100% आपको यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जैसा अगर मेरी सिर्फ मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट बनाया है तो यहाँ पे भी एक बार ही रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो एसएल होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर यहाँ पे आप लोगे तो देखिए 10-12 पॉइंट का एसएल है, मोमेंटम में अगर ग्रीन कैंडल निकाला तुरंत 60% के ऊपर तो अपनी पोजीशन को काट दो, जो थोड़ा बहुत लॉस होगा निकल जाओ लेके। बट अगर यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हो, आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप ले सकते हो रिस्क। आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के बाद अगेन यहाँ पे आपका ऐसा है कि ठीक है यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड लूँगा और एक रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगेन मैं ट्राई करूँगा फिर से इस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी। तो मोटी मोटी हमने क्या बात समझी कि मार्केट में जब रिट्रेसमेंट के साथ हमें काम करना है, कब मार्केट में देखा अच्छी सेलिंग आई है, मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है 0.5% के आसपास आ रहा है तो यहाँ पे अपनी एंट्री बनेगी जिस पे एसएल इस लेवल के आसपास होगा। और अगर 0.6% के आसपास पे अपनी एंट्री बन रही है तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे एसएल अपर साइड में होना चाहिए। मार्केट के मोमेंटम आएगा, जो भी क्वांटिटी 40-50 पॉइंट्स हो रहे मार्केट में, कभी कभी मोमेंटम में अच्छी कैंडल, अब यहाँ पे तो वीक वाली कैंडल बन रही है तो यहाँ पे मे बी आपको डर लगेगा और उतना कुछ खास मोमेंटम आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। पर कभी कभी रिजेक्शन के बाद अच्छी अच्छी कैंडल बन जाती है तो मोमेंटम में अच्छा प्रीमियम में स्पाइक होता है, तो वहाँ पे भी फिर बढ़िया प्रॉफिट वगैरह बुक होता है। तो इस तरीके से इस चार्ट पे बात किया। अभी अगर हम देखें तो देखिए मार्केट में कैसे काम किया, मार्केट में इतनी अच्छी सेलिंग आई, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, देन मार्केट अगेन डाउन हो गया। तो अभी यहाँ पे अगर फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करें, पहले तो देखेंगे क्या मोमेंटम कितना है। मार्केट ने इजी 100 पॉइंट के ऊपर मोमेंटम किया है, तो यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए हम लोग ने अपना फिबोनाची लेवल को ड्रॉ किया, जैसा कि ये अपना फिबोनाची लेवल हो गया। अब मार्केट अपनी एंट्री कहीं इस लेवल के आसपास मार्केट ने एंट्री बनाई, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे अपनी एंट्री बनती या नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई जा सकती थी और यहाँ पे मार्केट में एसएल भी हिट होता। अगर आप देख रहे होते, जैसे कि अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने 0.6% का रिजेक्शन लिया है और यहाँ पे आपका एसएल होगा तो इसमें आपका एसएल हिट होगा छोटा सा, है ना। बट अगेन आपने फिर देखा कि 60% व 50% का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये अच्छी सेलिंग आई थी मार्केट में। अब मार्केट इस लेवल का फिर से अगेन ब्रेकडाउन दे रहा है, तो मे भी ऐसा एक्सपीरियंस के साथ सिनेरियो होता है कि फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा है 50% का, तो अगेन मार्केट इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड एंट्री वगैरह भी बनाई जा सकती है। और फिर मार्केट में देखिए अच्छा मोमेंटम आया, जो यहाँ पे आपका छोटा एसएल गया था, अगर आप इस लेवल इसमें
इस रिजेक्शन कैंडल पे अपना एंट्री बनाता और कहीं एसएल इसके ऊपर ऊपर रखता अराउंड 10 से 15 पॉइंट्स का, तो भी यहाँ पे 15 पॉइंट का एसएल जाता और फिर जब अगेन इस लेवल का ब्रेकडाउन होता तो एक अच्छा हमें टारगेट देखने को मिलता। अब ऐसा नहीं है कि ये चार्ट बनने के बाद की बात हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, ये चार्ट के साथ की बात कर रहे हैं। इस स्विंग को पकड़ा, इस स्विंग को पकड़ा, फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया क्योंकि अच्छी सेलिंग आई है। अब इस सेलिंग के बाद ये समझा कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो यहाँ पे पुट साइड में ही हम जाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि कभी भी ऐसा कन्विक्शन नहीं होता कि मार्केट ने इस लेवल का सेलिंग दिया फिर मार्केट वी शेप में रिकवरी करके अपसाइड भाग जाए, है ना। तो फिबोनाची लेवल का रिट्रेसमेंट का मतलब ही होता है कि मार्केट के साथ जाना है, बस ये एक अपनी एंट्री सही बने इसलिए हम रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। तो ये अपना यहाँ पे अपनी एंट्री बनती, पहले में तो अपना एसएल हिट होता, सेकंड में देखा अच्छी कैंडल फॉर्म कर रहा है, मार्केट ने फिर ब्रेकडाउन दे दिया तो अगेन एक बारी इस लेवल के आसपास एंट्री बनती, यहाँ पे एसएल होता और फिर यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली, अच्छी मोमेंटम मार्केट ने किया हुआ है। तो इस तरीके से एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा बहुत कन्विक्शन भी आपको आता है कि इतना कभी कभार मार्केट स्पाइक वगैरह में अपसाइड निकल जाता है, बट काम करते करते ये कन्विक्शन आने लगता है कि अभी मार्केट अपसाइड निकल रहा है, फिर ब्रेकडाउन देगा तो मे बी मार्केट अपसाइड ना निकले और कंटिन्यू कर सकता है। सो इस तरीके से हम मार्केट में काम कर सकते हैं। अभी अगर रिसेंट चार्ट कोई देख लेते हैं, ये तो थोड़ा सा पहले के चार्ट देख लिया, अभी अगर हम लोग मार्केट में इस चार्ट को देख लेते हैं जो सबसे रिसेंट है, तो देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट में कहीं मोमेंटम आया सेलिंग का, हमने देखा कि ठीक है अपनी, मैंने क्या बोला, इसे आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा फंडा ये कि अपने नेकेड आइज से दिख रहा है कि हाँ मार्केट नेगेटिव हो रहा है ना। ये तो हमें दिख रहा है, इतना तो पता चल ही रहा है कि मार्केट नेगेटिव हो रहा है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मार्केट में अपना स्विंग हमने पकड़ा कि ठीक है मार्केट में अच्छी कैंडल्स वगैरह फॉर्म हो गई हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में भी मार्केट ने फॉर्म किया, एक अच्छा मोमेंटम भी मार्केट ने किया है, तो मे बी अब मार्केट इस लेवल के बाद डायरेक्ट वी शेप रिकवरी ना करे, है ना। जहाँ पे ऐसा सिनेरियो आपको लगे, आपको ऐसा कन्विक्शन है कि मार्केट में एक अच्छी सेलिंग आ गई है, अब यहाँ से मार्केट डायरेक्ट वी शेप रिकवरी ना करे, तो फिर मार्केट में अगर रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 0.5 और 0.6% के आसपास, तो फिर वहाँ पे अपनी एंट्री बनेगी। अभी जैसे यहाँ पे कहीं इस लेवल के आसपास अपना पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता, जिसका एसएल कहीं इस लेवल के आसपास होता, और अच्छा एसएल रखना चाहते हो तो आप इस लेवल के आसपास रख सकते हो, बट स्कैल्पिंग में एसएल वगैरह छोटे हों और प्रॉफिट मोमेंटम में ज़्यादा मिले तो मे बी मेरे अकॉर्डिंग वो बेस्ट है। तो अपना एसएल कहीं इस लेवल के आसपास होता, तो और मार्केट में देखिए 60% के आसपास का मार्केट में मोमेंटम आया है और फिर मार्केट ने डाउनफॉल किया हुआ है, एक अच्छा मोमेंटम मार्केट ने दिया हुआ है। हालांकि ये तो मार्केट ज़्यादा निकल गया, बट अगर हम लोग इस लेवल तक भी बात करें मार्केट में, और जैसा कि ये कैंडल ने फॉर्म किया तो अराउंड 70-80 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम आया, और जब मार्केट में इतनी अच्छी कैंडल फॉर्म हो रही है तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आप इन द मनी, अगर आप इन द मनी पे काम कर रहे हो स्कैल्पिंग के साथ, तो जो भी वो प्रीमियम होगा वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा आपके फेवर में। तो इसी तरीके से हम अपने चार्ट्स वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी, देन मार्केट में अभी यहाँ पे अगर समझे तो किस स्विंग को हम मार्केट में पकड़ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे कहीं इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक जाने की कोई भी नीड नहीं है। हमने यहाँ पे मेज़र किया कि मार्केट ने मोमेंटम कैसे किया है। अभी मार्केट ने इस लेवल से लेके कहीं इस लेवल तक का हमने देखा कि हाँ मार्केट ने 80-90 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे भी अपना स्कैल्पिंग ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कैसे? जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट 70 से 100 पॉइंट्स या 80 से 100 पॉइंट तक का वन वे मोमेंटम कर रहा है, तो उसके बाद जब मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो उस रिट्रेसमेंट पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हमने अपना देखा कि मार्केट ने अच्छा 70-80 पॉइंट का मोमेंटम किया है, तो अपना फर्स्ट स्विंग ये होगा। सेकेंड स्विंग मार्केट ने जो लो है उस लो तक का हमने बढ़ाया, थोड़ा सा इसे हम अगर बढ़ा भी दे तो देखिए मार्केट ने कैसे इस स्विंग के साथ काम किया है। या स्विंग के बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया है और 0.5% के पास से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। फिर मार्केट अपसाइड गया, फिर मार्केट ने 0.6% के आसपास से रिजेक्शन लिया है और फिर मार्केट में कैसे कॉन्टिन्यूटी हमें सेलिंग देखने को मिली है ना। तो यहाँ पे अगर आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, स्विंग इस पे मत ध्यान दो क्योंकि हमने इस स्विंग तक का मेजर किया है ना। हमने अगर देखे फिबोनाची लेवल को तो यहाँ पे अपनी एंट्री थोड़ी ना बनी है, हमने पूरा इस बड़ी से कैंडल के साथ फॉर्म किया है। तो अपना अगर इस कैंडल के साथ फॉर्म कर लो फिबोनाची लेवल को, तो ये रिट्रेसमेंट देखोगे ना, ये रिट्रेसमेंट नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है 50% के आसपास का। तो इस 50% के रिट्रेसमेंट के बाद एसएल कहीं इस लेवल के आसपास होगा, तो अपना जो भी मार्केट ने मोमेंटम में प्रॉफिट दिया वो बनेगा। और अगर आप होल्ड वगैरह कर रहे हो ट्रेड को, आपको लग रहा है कि मार्केट अगेन और भी निकल सकता है डाउन साइड, थोड़ा सा अगर आप एक्सपर्ट हो रहे हो इस स्ट्रेटेजी में, तो फिर यहाँ पे होल्ड कर सकते हो नेक्स्ट मोमेंटम के लिए। या फिर जब मार्केट ने रेड कैंडल के बाद जैसे ग्रीन कैंडल
फॉर्म कर रहा है तो पोजीशन को काट लो। अगेन मार्केट यहाँ पे कहीं आ रहा है तो फिर इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन को होल्ड करो, जैसा कि मैंने पहले बताया था री एंट्री के बाद। बट अगर मोमेंटम में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, प्रीमियम उठा के देख लेना। इस मोमेंटम में अगर देखें यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक 40 पॉइंट का भी मोमेंटम किया इन द मनी पे, तो अगर आपके पास 250 से लेके क्वांटिटी है, 250 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, माने कि 3-4 लॉट आपके पास है, तो आपकी बात बन जाएगी। वहाँ पे आप इस इतने मोमेंटम में भी अच्छा प्रॉफिट वगैरह बुक कर लोगे। और स्कैल्पिंग का मतलब ही होता है 40-50 पॉइंट्स उठाया मार्केट से और मार्केट से प्रॉफिट बुक करके भाग गए। अगेन मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिली, छोटा एसएल रखा, 40-50 पॉइंट उठाया और अगेन मार्केट से भाग गए। ये बहुत ज़्यादा 1 से 2 बारी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इससे ज़्यादा करोगे तो ओवर ट्रेडिंग होगा। और फिर जब मार्केट, एक चीज़ और की पॉइंट याद रखें कि जब मार्केट बार बारी इस लेवल के आसपास आके डाउन निकल रहा है, फिर मार्केट आके डाउन निकल रहा है और फिर मार्केट एक बार और आके डाउन निकलने का ट्राई करता है, तो फिर इन लेवल्स का ब्रेकआउट भी होने का जो भी मार्केट का प्रेडिक्शन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना। तो यहाँ पे बार बारी नहीं, सिर्फ 1 से 2 बारी तक का रिट्रेसमेंट का वेट करें, उसके बाद मार्केट जो भी दे रहा है उसे लेके बाहर हो जाए। क्योंकि अगर अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा फिर आप एंट्री करोगे तो ऐसे में फिर यहाँ पे मल्टीपल एसएल भी क्रिएट हो जाते हैं और मार्केट फिर इस लेवल का ब्रेकआउट वगैरह दे देता है अपर साइड में। तो सिर्फ 1 से 2 बारी में अपनी पोजीशन में एंटर करें। आपका एसएल लेने का लिमिट अच्छा है तो इसी लेवल पे एंट्री बना के होल्ड करे रहो। मोमेंटम में टारगेट दिख रहा है तो बुक कर लो, नहीं तो एक बारी होल्ड करोगे, क्या पता मे बी मार्केट 60% से निकल जाए। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। इसको कॉम्प्लिकेटेड करके और बताया जा सकता है और कॉम्प्लिकेट करके बता के ये एडवांस वगैरह बनाई जा सकती है। कह रहे ये तो बहुत हवा स्ट्रेटजी है और बहुत कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी औरों से, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से प्लेन चार्ट रखना, मेन जो इस PSY लेवल है उन लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो तो कर लो और सिंपल प्राइस एक्शन को देखो, कैंडल्स को देखो कि मार्केट ने इतनी अच्छी सेलिंग कैंडल फॉर्म किया, मार्केट वन वे सेलिंग में जा रहा है, तो ऐसा क्या कन्विक्शन होगा कि मार्केट यूँ निकल जाए? ऐसा कोई भी कन्विक्शन नहीं होगा। 10 में से सिर्फ 1 से 2 बारी ऐसा करता है मार्केट कि मार्केट में निफ्टी में अगर इतना मोमेंटम आ रहा तो निफ्टी अगेन वी शेप में निकल जाए। वो कोई मे बी इवेंट हो सकता है, कोई RBI न्यूज़ हो सकती है या फिर कोई भी न्यूज़ वगैरह इवेंट हो सकता है, इलेक्शन हो सकता है, कोई मॉनेटरी पॉलिसी तरीके का कोई भी इवेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। न्यूज़ और इवेंट की बात को अगर हटाएं, सिंपल मार्केट में नॉर्मल डेज पे प्राइस एक्शन की बात को समझें तो मार्केट में ये जो मोमेंटम हो रहा है, अच्छी सेलिंग हमें दिख रहा है नेकेड आइट से, बिना कोई दिमाग लगाए कि हाँ मार्केट में अच्छी सेलिंग आया है, तो चलो मार्केट अगर रिट्रेसमेंट कर रहा है तो एक बार यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे एक साइड रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री बनाते हैं। अगर मार्केट ने एक मोमेंटम किया तो अपनी बात बन जाएगी, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी मार्केट में मोमेंटम आया है कि मार्केट ने अच्छा सेलिंग किया था तो मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम भी किया। अब यहाँ से ऐसा कन्विक्शन उतना नहीं होगा कि मार्केट में ये सेलिंग आने के बाद मार्केट क्या वी शेप रिकवरी करेगा, नहीं होगा ऐसा कन्विक्शन। मार्केट में सेलिंग आया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, इस रिट्रेसमेंट पे अपनी एंट्री बनेगी, इस रिट्रेसमेंट में बनेगी तो भी यहाँ एसएल पड़ेगा, इस एंट्री पे यहाँ पे बनेगी तो भी एसएल यहाँ पे पड़ेगा और फिर मोमेंटम का वेट किया जाएगा। एसएल जाएगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा 10 से 15 पॉइंट का जाएगा और अगर प्रॉफिट में मार्केट ऐसी कैंडल बना दी स्कैल्पिंग और आपके पास 2-3 लॉट होगा तो आपको 4 दिन का प्रॉफिट सिर्फ एक बारी में दे देगा। तो इसी तरीके से हमने निफ्टी में ट्राई किया है थोड़ा सा समझने का, जैसे कि मैंने ट्रेड वगैरह किया हुआ है इसमें पहले से। स्टार्टिंग में मैंने जब भी ट्रेड किया था निफ्टी में तो फिबोनाची लेवल्स के साथ ही ट्रेड किया था और फिबोनाची लेवल्स निफ्टी में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। अगर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो अब इसे और भी चार्ट्स में लगा के देखना। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो मुझे टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो, अपना टेलीग्राम चैनल है, और या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कवर करने का मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो में भी बड़ी हो जाती है इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कवर करने का। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे वो चीज़ पूछ सकते हो। हमने समझा है कि सिंपली मार्केट में अगर अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है तो मार्केट में फिबोनाची लेवल पे ड्रॉ होगा 0.5% के आसपास, 0.6% के आसपास एग्जीक्यूशन होगा। और अगर सेलिंग आ रहा है मार्केट में तो मार्केट अपसाइड निकलेगा तो यहाँ पे फिर 0.5% के पास एग्जीक्यूशन होगा आपका। अगर एसएल आपको अच्छा लेना है और आपको अगर छोटे एसएल के साथ काम करना है तो 0.6% तक का वेट कर सकते हो एग्जीक्यूशन के लिए। हालांकि मैं अभी अगर बात करूं, अगर मुझे अभी कभी ट्रेड लेना होता तो मैं 0.5 के पास भी ट्रेड ले लेता हूं क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा अपना बड़ा एसएल रख सकता हूं। मे भी कभी कभी मार्केट 0.5% के बाद रिट्रेसमेंट करके अच्छा मोमेंटम करके निकल जाता है और रिट्रेसमेंट के बाद 60% के आसपास तो आता भी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रख सकते हो तो यहाँ पे 0.5% के पास भी एग्जीक्यूशन वगैरह कर सकते हो। बट अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और मार्केट यहीं से निकल रहा है और
आपने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई तो फिर वहाँ पे रिग्रेट मत करना। ये ऐसी स्ट्रेटजी है जो मे बी हर दिन तो मार्केट में आपको मिले नहीं, क्योंकि मार्केट कभी साइडवेज हो जाता है, कभी मार्केट रेंज में हो जाता है, कभी मार्केट में अच्छा मोमेंटम बहुत आएगा तो वो मार्केट बिना रिट्रेसमेंट करे ही मार्केट अपसाइड निकल जाएगा। तो वहाँ सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मोटी मोटी बात ये है कि निफ्टी में इंडेक्स में हम लोग इसे ट्रेड करेंगे, 3 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। सेकंड पॉइंट ये था कि 70 से 80 पॉइंट या 100 पॉइंट तक का मार्केट ने मोमेंटम किया होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट ये है कि मार्केट में नेकेड आइट से आपको दिख रहा हो कि हाँ मार्केट में अच्छी कैंडल्स फॉर्म होकर सेलिंग आया है, कि मार्केट में अच्छी कैंडल्स फॉर्म होकर बाइंग आया है, तो फिर आप इस रिट्रेसमेंट पे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो विद प्रॉपर एसएल और टारगेट के साथ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।